नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। 2024 बैच के बच्चों के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज लेकर आया हूं भैया। विप्रो ने अपनी ऑफ कैंपस हायरिंग अनाउंस कर दी है। विप्रो का एलाइट एनटीएच एग्जाम होता है, नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम होता है। जैसे टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम इंडिया का सबसे बड़ा ऑफ कैंपस ड्राइव होती है, जिसमें 40,000 वैकेंसी होती है। उसी तरीके से विप्रो एनटीएच जो है वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एग्जाम होता है, जो कि ऑफ कैंपस एग्जाम होता है, और 20,000 वैकेंसी यहाँ से निकल रही होती है। 20,000 लोगों को विप्रो हायर करने वाला होता है। 2024 बैच के बच्चों के लिए हायरिंग आई हुई है। एलाइट ऑफ कैंपस 2024 हायरिंग 28 फरवरी इसकी डेडलाइन है। भाई वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें अप्लाई करने से लेकर प्रिपेयर कैसे करना है सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। मल्टीपल वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अप्लाई लिंक दिया है, आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके अप्लाई करेंगे। पूरा डिटेल बता देता हूँ। पैकेज आपको 3.5 लाख का मिल रहा है, और ये सिर्फ आपका बेस पैकेज है। यहां पर आपको 3.5 लाख का बेस पैकेज मिल रहा है। प्रोजेक्ट इंजीनियर का आपको जॉब रोल मिल रहा है, विच इज आईटी जॉब। फ्लैट बोनस पोस्ट 6 मंथ्स फ्रॉम ज्वाइनिंग, है ना। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, 6 महीने अगर आपने कंपनी में काम कर लिया तो 25,000 रुपए का आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा ईयर के एंड पर। और रेगुलर ईयरली इंक्रीमेंट मिलेंगे। और 18th मंथ में, 24th मंथ में, 36th मंथ में, यानी एवरी ईयर ऑलमोस्ट आपको मर्ज्ड बोनसेस मिल रहे होंगे यार, विच इज वेरी गुड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो प्रोजेक्ट इंजीनियर होता है ना, जो अपने टिपिकल सॉफ्टवेयर टेस्टर जॉब रोल होता है, उससे थोड़ा बेटर जॉब रोल होता है ये। तो आपको बढ़िया मजा आने वाला है। तो आपकी जर्नी बिगिन होगी, ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा, ईयरली इंक्रीमेंट एंड मर्ज बोनसेस मिलेंगे। तो भैया बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जल्दी से एक बार देख लेते हैं कौन कौन एलिजिबल होने वाला है। देखिए, यदि आपकी डिग्री बीई बीटेक एमई एमटेक है, या इंटीग्रेटेड 5 इयर्स की डिग्री बैचलर मास्टर की मिक्स कर रखी है, तो आप एलिजिबल होने वाले हैं। सीएसआईटी ब्रांच एलिजिबल है, और सर्क्यूटल ब्रांचेस यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारी ब्रांचेस एलिजिबल होने वाली है। 2024 बैच के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और सारे कॉलेजेस के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ भाई, 60% क्राइटेरिया, 10th-12th में डिप्लोमा किया हो तो डिप्लोमा में, ग्रेजुएशन किया हो तो ग्रेजुएशन में, हर जगह आपके बेसिकली 60% से ज्यादा होने चाहिए। बैकलॉग की बात करें तो अप टू 1 बैकलॉग जो है वो यहाँ पर अलाउड है ना। एक से ज्यादा बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप एग्जाम, जब आप फाइनली ज्वाइनिंग करने जाओगे, तब तक वो बैकलॉग आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। ईयर गैप अगर है, 3 साल तक का ईयर गैप अलाउ कर रही है भाई। मतलब विप्रो अकेली मल्टीनेशनल कंपनी है जो 3 साल तक का ईयर गैप अलाउ करती है। तो 2024 के वो सारे बच्चे जिनके साथ ईयर गैप का प्रॉब्लम है, आप इसमें अप्लाई करें। और फ्रेशर्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने कोई फुल टाइम जॉब पहले से नहीं किया, आप फ्रेशर हो, तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अगर आप एलिजिबल नहीं हो, घबराना नहीं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जॉब्स लिख देना, अपना ईयर ऑफ पास आउट लिख देना। मेरी टीम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजेगी, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहां पर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज में आपको भेजता रहूंगा, चिंता वाली बात नहीं है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप विप्रो की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट विप्रो की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर सिंसियर प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो विप्रो एलाइट एनटीएच का कंप्लीट सुपर सेट कोर्स है भाई। मैक्सिमम बच्चे जो आज विप्रो में काम कर रहे हैं, वो इसी कोर्स से पढ़ करके प्लेस्ड हुए हैं भाई। 44% डिस्काउंट ऑफर में दे रहा हूं यहाँ पर। अगर इस टाइमर के एंड होने से पहले पहले आप ले लोगे, 999 रुपीज में सब कुछ कंप्लीट विप्रो की तैयारी विद डाउट सपोर्ट। कोई डाउट आएगा, आपको पूरी हेल्प मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ चीजें और अपन डिस्कस कर लेते हैं भाई। 28 फरवरी लास्ट डेट टू अप्लाई, उसके पहले पहले अप्लाई कर लेना भाई। ये सारी परसेंटेज वगैरह दे दी है भाई। अच्छा, एक दो चीजें और ध्यान रखना। आपकी जो बैकलॉग है वो 8 सेमेस्टर तक क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन पीरियड में कोई गैप नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपकी डिग्री 4 साल में कंप्लीट होती है, तो 4 साल में कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है भाई। अगर आपने पिछले 3 महीने से पहले, मतलब पिछले 3 महीनों में विप्रो के किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट किया हो, तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। 18+ होना चाहिए, वो सारी चीजें अपनी जगह ओके। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर ये बोनसेस की मैंने बात कर ली। हाँ, सर्विस एग्रीमेंट होता है, 1 साल का बॉन्ड होता है। 1 साल के पहले अगर आप कंपनी छोड़ते हो, तो प्रो रेटा बेसिस पे 75,000 रुपीज फाइन लगेगा। मतलब 75,000 तब जब पहले ही दिन छोड़ दोगे। मान लो 6 महीने के बाद छोड़ोगे, तो 75,000 का आधा पैसा बस आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी ना। तो जितने लंबे समय तक टिकोगे, उतनी कम पेनल्टी होगी आपकी। ठीक है। अच्छा, अब एक बार जल्दी से मैं बात कर लेता हूं आपसे एग्जाम के सारे प्रोसेस की। देखिए भाई, 3 राउंड में एग्जाम होगा। सबसे पहला राउंड होगा आपका ऑनलाइन असेसमेंट, सेकंड राउंड होगा आपका वॉइस असेसमेंट, थर्ड राउंड होगा आपका बिजनेस डिस्कशन राउंड। तीनों राउंड के बारे में जल्दी से फटाफट मैं आपको बता देता हूं। देखिए भाई, ऑनलाइन असेसमेंट में सबसे पहले तो यार कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर विप्रो की तरफ से नहीं होने वाली है।
टोटल 5 सेक्शंस आने वाले हैं, 51 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 128 मिनट्स का होने वाला है ना। अच्छा, टिपिकली विप्रो में एडेप्टिव पैटर्न होता है। एडेप्टिव पैटर्न का मतलब क्या होता है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव कर गए तो वापस 1 पे नहीं आ सकते। एक बार में आपको केवल एक ही क्वेश्चन विजिबल होगा, हर क्वेश्चन पे सेपरेट टाइमर लगा होगा, उसी टाइमर के अंदर अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। नहीं कर पाए तो आगे अपने आप मूव कर जाओगे आप अगले क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है मामला। 3 सेक्शन है, मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी। इसी का नाम चेंज कर दिया, मैथमेटिकल एबिलिटी को क्वांटिटेटिव एबिलिटी बुलाने लगे, दिस इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी को लॉजिकल एबिलिटी बुलाने लगे, वन एंड द सेम थिंग ओनली, नाम चेंज करते रहते हैं। वर्बल एबिलिटी सेम, रिटन कम्युनिकेशन में आपकी ऐसे राइटिंग आएगी एंड कोडिंग आएगी, ठीक है। मैथमेटिकल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एबिलिटी में 16 क्वेश्चन 16 मिनट में आपको सॉल्व करना है। दिस इज जस्ट जो आप एप्टीट्यूड पढ़ते आए हो ना बचपन से, पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिल रहे होंगे यहाँ पे, हर क्वेश्चन पे 1-1 मिनट का टाइमर होगा, ठीक है। सेकंड इज रीजनिंग एबिलिटी, जिसको लॉजिकल एबिलिटी भी बोलते हैं। 14 क्वेश्चन आएंगे, 14 मिनट में सॉल्व करने पड़ेंगे। अगेन पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा। वर्बल एबिलिटी में विप्रो की चॉइस होती है, कभी 18 क्वेश्चन देते हैं, कभी 22 क्वेश्चन। अगर टफ क्वेश्चन आएंगे तो 18 क्वेश्चन देंगे, 18 मिनट में सॉल्व करने होंगे, अगेन 1 मिनट पर क्वेश्चन। अगर इजी क्वेश्चन आएंगे तो 22 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको अगेन 18 मिनट में ही सॉल्व करने होंगे। इन दैट केस 45 से 50 सेकंड आपको पर क्वेश्चन वो देने वाली है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन विप्रो किस तरह से वो पूछते हैं। रिटन कम्युनिकेशन में एक टॉपिक दिया रहेगा जिस पर आपको एक एसे लिखना होगा, एसे टाइप करना होगा। अगेन 20 मिनट्स का टाइम आपको मिल रहा होगा ऐसे टाइप करने के लिए। एंड लास्ट में कोडिंग के 2 कोडिंग क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको 60 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे। पर क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आप 30 मिनट्स मान सकते हो, ठीक है। अब कट ऑफ क्या जाता है, देखिए भाई, मैथमेटिकल एबिलिटी में 16 क्वेश्चन आएंगे, 12 कम से कम सॉल्व करने। रीजनिंग एबिलिटी में 14 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 11 सॉल्व करने। वर्बल एबिलिटी में अगर 18 आते हैं तो 14 सॉल्व करने, 22 आते हैं तो 17 सॉल्व करने। रिटन कम्युनिकेशन में 70% मार्क्स आपके होने चाहिए, आपके एसे में 70% रेटिंग होनी चाहिए, और कोडिंग में 2 में से कम एक क्वेश्चन आपका होना चाहिए। ओवरऑल कट ऑफ वही आपका 70 to 75% के लगभग जाता है ना। अब क्योंकि 2024 बैच के बच्चे रिसेशन की वजह से प्लेस नहीं हो पाए हैं, अच्छा मौका है, तो कंपटीशन यहाँ पर बेटा हाई रहने वाला है, इस चीज के लिए तैयार है ना। अब विप्रो का आप ऑफिशियल सिलेबस देखोगे नेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, पर आपको विप्रो की वेबसाइट नहीं मिलेगी, है ना। इसका मतलब ई रॉन्ग नंबर है, विप्रो का कोई ऑफिशियल सिलेबस बेटा है ही नहीं। अगर कोई ऑफिशियल सिलेबस होता तो कंपनी जो है वो अपनी वेबसाइट पर लगा देती, ठीक है। जैसे एग्जाम पैटर्न कंपनी ने वेबसाइट पे दिया ना, सो दैट इज ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न, क्योंकि ये वेबसाइट पर मेंशन है। बट सिलेबस कहीं पर भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। तो मेरी टीम ने क्या किया है, हम आपको कैसे सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी टीम ने विप्रो के पिछले 8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टडी किया है, और उसके बेसिस पर एक सिलेबस डिजाइन किया, सिलेबस और साथ में हर टॉपिक की इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले लॉजिकल एबिलिटी विच इज लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग एबिलिटी के सिलेबस की बात करते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स में डाल दिए, आप देख लीजिएगा। अच्छा, जिस टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए वो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यानी ये 2 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे इंपॉर्टेंस कम होती जाएगी, क्योंकि हमारे पास समय केवल 1 महीने का है, तो हमको इंपॉर्टेंस के हिसाब से पढ़ना है भैया। अगर आपने इतने टॉपिक भी पढ़ लिए तो आपकी 60 से 70%, 80% तैयारी हो गई है। इनको आप चाहो तो फर्स्ट राउंड में स्किप कर सकते हो, बाद में देख सकते हो। सिमिलरली क्वांटिटेटिव एबिलिटी का पूरा सिलेबस है, ये सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, राइट साइड वाले थोड़े कम इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद सिमिलरली इंग्लिश वर्बल एबिलिटी में लेफ्ट साइड वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट साइड वाले थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला राउंड अपना, विच इज रिटन आपका जो ऑनलाइन असेसमेंट है। इसी में आपका रिटन कम्युनिकेशन ऐसे राइटिंग भी आता है, जैसे मैंने आपको बताया, एक टॉपिक दिया रहेगा, 150 से लेके 300-400 वर्ड्स तक की लिमिट होती है। आप 200 से 300-400 वर्ड्स में एक बढ़िया सा ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद कोडिंग में ये सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगेन इंपॉर्टेंस एरे और स्ट्रिंग से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए, डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस काफी सारे हैं, ठीक है। तो अगेन ये कोडिंग का पूरा कंप्लीट विप्रो का जो सिलेबस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिए हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ डाल रखी है, देख लीजिएगा। और ये सारे के सारे देखिए भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं विप्रो में, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिए हैं, ठीक है। सेकेंड राउंड होगा आपका वॉइस असेसमेंट, आप प्रॉपरली बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो, आपकी इंग्लिश जो है वो प्रॉपर है कि नहीं है, ये चेक किया जाएगा। तो ये राउंड 2 होता है वॉइस असेसमेंट, और वॉइस असेसमेंट के बाद लास्ट होता है बिजनेस डिस्कशन राउंड। अब ये बिजनेस डिस्कशन राउंड कुछ नहीं होता, टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू को मर्ज कर दिया और बोल दिया बिजनेस डिस्कशन राउंड। आपका एक ही इंटरव्यू राउंड होगा, उसी में टेक्निकल बंदा बैठा रहेगा, उसी में एचआर वाला आपका इंटरव्यूअर बैठा रहेगा,
और आपका टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू एक साथ हो जाएगा। तो टेक्निकल इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है, आपने रेज्यूमे में जो चीजें लिखी हैं वो तो पूछी ही जाएंगी, साथ में आपने रेज्यूमे में लिखा हो या ना लिखा हो पर डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस, एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, ऊप्स कॉन्सेप्ट और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आपने चूज की उस पर सवाल पूछे जाएंगे। और साथ में आपकी जो भी ब्रांच है, मान लो आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से हो तो आपकी ब्रांच स्पेसिफिक भी कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो बोल्ड किए हैं टॉपिक्स, इनको भी अच्छे से तैयार करना है, बट सबसे पहले अपने रेज्यूमे में जो मेंशन किया है उसको तैयार करना है, सेकंड नंबर पे इनको तैयार करना है, ठीक है। एचआर इंटरव्यू में आपसे बेसिक टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ पूछेंगे, आपको विप्रो क्यों ज्वाइन करना है ना, कुछ पजल्स दे देंगे, राइट। और कुछ बेसिक बेसिक जो कुछ इंपॉर्टेंट एचआर इंटरव्यू के क्वेश्चन है वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, तो आप इसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो पूरी प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजें बता दी है। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये बटन दिखेगा, अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, सुपर सेट पर चला जाएगा। सुपर सेट पर 2024 बैच के बच्चों ने आईडी बना रखी होगी, नहीं बना रखी है तो सुपर सेट पर पहले जाकर के आईडी बना ले, ठीक है। यहाँ पर आप जब लॉग इन करोगे तो बोलेगा कि यार नहीं मेरी आपकी आईडी नहीं है, तो आप कुछ नहीं करना, बस सुपर सेट टाइप करना है गूगल पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सुपर सेट पे अपना इसको ज्वाइन कर सकते हो, आईडी बना सकते हो, आईडी बना ली उसके बाद फिर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके आईडी बना सकते हो और फिर उसके बाद लॉग इन कर सकते हो। और अगर आपका कॉलेज सुपर सेट से लिंक है तो एनीवेज आपकी आईडी बनी होगी, है ना। तैयारी के लिए विप्रो का कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर डाल रखा है, इसको देखिएगा। और समय कम है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप विप्रो का सुपर सेट कोर्स चेक कर लीजिए। देखिए भाई पूरा प्रिपरेशन गाइड है ना, उसके बाद सेकंड यहाँ पर देखिए क्वांटिटेटिव एबिलिटी के पूरे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ए टू जेड, और जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ऊपर रखा है, कम इंपॉर्टेंट नीचे रखा है, वो जो इंपॉर्टेंस मैंने बताई उसके हिसाब से। विप्रो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एबिलिटी पे, लॉजिकल एबिलिटी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, विप्रो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लॉजिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, वर्बल एबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एसे राइटिंग, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग टेस्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड ऑनलाइन प्रोग्रामिंग टेस्ट के विप्रो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और 11 मैंने फुल लेंथ टेस्ट दिए है ना, जिसमें विप्रो के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिनको आप कर सकते हो। इवन यहाँ पर भी टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोस के साथ साथ हमने टेस्ट भी दे रखे हैं, है ना, डीपीपी भी दे रखे हैं, टेस्ट भी दे रखे हैं, बहुत सारा आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। 150 प्लस शॉर्ट ट्रिक्स मैंने करा रखी हैं, तो आप इसको जरूर से चेकआउट करिए। ऊपर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, आप हमारी टीम से बात कर सकते हो एंड जो भी क्वेरीज हैं अपनी वो रिजॉल्व करा सकते हो। हायरिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन कीजिए। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ बच्चों, तो प्लीज इंश्योर कीजिए 2024 बैच के सभी बच्चों में इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पर करिए, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ, हम हमारा मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स का नया बैच लॉन्च कर रहे हैं जो कि 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। आप मेरा प्लेसमेंट होगा अनुशासन डालेंगे ना गूगल पे, या तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, आप इसको भी देख सकते हो। इसमें विप्रो का तो पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स है ही है, साथ में सारी कंपनीज की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी इसमें। तो आप देख सकते हो, जो कंप्यूटर साइंस की मैं बात कर रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स वगैरह, वो भी इसमें प्रेजेंट है, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह भी प्रेजेंट है। ये ऑल इन वन कोर्स है यार, इसमें टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, इनको सारी कंपनीज को सब कुछ प्रेजेंट है। इसके अलावा आपको और कुछ लेने की जरूरत नहीं है, 1 to 1 आपको पर्सनल मेंटर देंगे, मेरा गाइडेंस सेशन आपको हर मंडे को देखने को मिलेगा, ठीक है। डेली हम क्लास अपलोड किया करेंगे, 100% कंटेंट रिपीटेशन पेपर आपका इसी कोर्स में से आएगा, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। 200 प्लस ऑफ कैंपस जॉब्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, 200 से ज्यादा कंपनीज में हम आपको अप्लाई करवाएंगे और आपको जॉब दिला के मानेंगे। तो आप जरूर से इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग कोर्स होने वाला है। यहाँ प्ले बटन पे आप क्लिक करके कोर्स की सारी डिटेल ले सकते हो। 6 फरवरी से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, ऑल द बेस्ट फॉर विप्रो एग्जाम।